अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स बाय लालदीन बेग। इसमें हमने आज एग्जांपल्स करनी है। कल जो सी डेफिनेशंस की थी ऑर्थोनॉर्मल, उसके रिलेटेड हमने कल एग्जांपल की थी 36। आगे उसके अगली एग्जांपल है 37। ठीक है, उसकी हेडिंग देखते हैं अब। ये एग्जांपल नंबर 37 है। इसमें क्या कहा हुआ है, जो हमारे पास ये जो एग्जांपल है रेगुलर नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, शो डैट द जो उसकी आइगन फंक्शंस है वो ऑर्थोगोनल भी नहीं है। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। इंटरवल हमारे पास 0 से ए दिया हुआ है और इधर हमारे इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। इसकी पहले हमने एसएल फॉर्म बनानी है। ठीक है, ये एसएल फॉर्म है, इसकी हमने बना ली। इधर हमारे पास पी एक्स क्या है, 1 है, और क्यू एक्स 0 है, और आर एक्स हमारे पास वो भी 1 है। ठीक है, हमने एसएल फॉर्म लिखी है। डी ओवर डी एक्स पी लिखा है, डी फाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये फाई का फंक्शन है इस वजह से फाई लिखा है, प्लस लैम्डा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एल ऑपरेटर के इक्वल होता है। हमने एल फाई प्लस लैम्डा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक है, फाई ये लैम्डा स्क्वायर फाई इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना था, आइगन फंक्शंस, हमने आइगन फंक्शंस को शो करना है कि वो ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, हमने लेट फाई एन एंड फाई एम आर दो फंक्शंस हैं और इसके हमने डिफरेंट वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ इसकी क्या बनते हैं, डिफरेंट फंक्शंस है, इसकी डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होगी। लैम्डा एम एंड लैम्डा एन, फाई एन एंड फाई एम फंक्शंस थे, उसकी डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होगी, लैम्डा एम एंड लैम्डा एन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसा में फंक्शन आता है, अगर यू में है, ठीक है, अगर फंक्शन हमें एक्स में दिया हुआ है उसको हम यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने पीछे भी आपको करवाया था कि अगर हमारे पास अब हमारे पास फाई का फंक्शन दिया हुआ है, हमने आइगन के बारे में बात करनी है। ठीक है, आइगन फंक्शंस बनाने हैं, डिफरेंट हमने फंक्शंस लेने हैं, उसकी डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। इससे हमने इस फंक्शन को इन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे दिए देखें, एल फाई एम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर एम फाई एम, ये इस कंडीशन, इसको हमने एम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इसको अब हमने आइडेंटिटी लैग्रेंज आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें हमने कन्वर्ट करना है। इस वजह से हमने इसको लैम्डा मल्टीप्लाई करवा दिया है फाई एन के साथ, इसी इक्वेशन। अब हमने इसको इसी को हमने एन में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसको फाई एम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये देखें, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ गिवन थी, इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट कंडीशन को भी सेम वैसे ही करना, फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना होता है। जिस तरह हमें इंटरमीडिएट कंडीशन क्या गिवन थी, फाई डैश ए माइनस लैम्डा स्क्वायर फाई ए इज इक्वल टू 0 और फाई 0। ठीक है, फाई 0 इज इक्वल टू 0, हमने फाई एम 0 है, फाई डैश एम ए माइनस लैम्डा स्क्वायर फाई एम ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमने उस में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें, फाई एन के लिए भी यही काम हुआ है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। देखें, यहाँ तक समझ आ गया ना, हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने 1 को 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देना, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करवा देनी है। तो हमारे पास फर्स्ट वाली फाई एन एल फाई एम, ये आ गई, माइनस फाई एम एल फाई एन इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखी। अब इधर माइनस का साइन आना था ना, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करवानी थी, इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाना। ऐसे अगर हम प्लस वाली पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज किया, फाई एम और फाई एन कॉमन थे, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब हमने फ्रॉम लैग्रेंज आइडेंटिटी ली है। उधर एक दफ़ा हमने फाई एक्स फाई एन वगैरह ली थी, इधर भी हमने फाई मतलब मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन को देख के इक्वेशन को उस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर हम फाई एन और फाई एम कर रहे थे, पीछे हमने यू एक्स पढ़ी। ठीक है, फिर हमने पढ़ी यू एल वी पढ़ी, उस हिसाब से हमने उसको कन्वर्ट किया। अब हमने इधर फाई एन और फाई एम कर रहे थे, इसको इस हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी है। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी ऊपर, ये इधर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू 1 निकली थी। ठीक है, हमने पी एक्स की वैल्यू लिखी इधर फाई एन ए अपर एंड लोअर लिमिट पुट की, ये आ गई। ठीक है, इधर अगर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया। अब ये देखें, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ
ए वाली अपर लिमिट्स बढ़ जाएंगी, लोअर तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, रिप्लेस प्राइम बाय इट्स अनप्राइम, प्राइम वैल्यू को अनप्राइम वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। और ये तो लैग्रेंज आइडेंटिटी थी। ठीक है, ये अपर वैल्यूज़ थे, ये कैसे बनी मैं आपको बताती हूँ, और ये कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमने सब्सट्रैक्शन करके वैल्यूज़ निकाली थी ना, ये वाली सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन को वैल्यू निकाली थी, हमारे पास ये लैग्रेंज आइडेंटिटी में ये वाली चीज़ आ रही थी, हमने उसकी जगह ये वाली चीज़ पुट कर दी है। ठीक है, ये वाली जो हमने सब्ट्रैक्शन करके वैल्यूज़ निकाली थी ना, ये वाली सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन को वैल्यू निकाली थी, हमारे पास ये लैग्रेंज आइडेंटिटी में ये वाली चीज़ आ रही थी, हमने उसकी जगह ये वाली चीज़ पुट कर दी है। ठीक है, ये वाली ठीक है, यहाँ पे हमने वो वाली चीज़ पुट कर दी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें जो सी इन्होंने इंटरमीडिएट कंडीशन गिवन की थी, फाई डैश वाली माइनस लैम्डा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ये वाली हमें कंडीशन गिवन की थी। हमने प्राइम की वैल्यू निकालनी है, प्राइम की निकाल ले, मतलब फाइव उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने वैल्यूज़ निकाली है। ठीक है, आप इधर एम लिख लें, एम की निकाली है, एन की निकाली है, आपने उस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज़ निकाली तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास लैम्डा स्क्वायर एम माइनस लैम्डा स्क्वायर एन बच गया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट था, ये बाहर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये वाली चीज़ बनाने के लिए ना लैम्डा स्क्वायर एम माइनस लैम्डा स्क्वायर एन, ये ना मिस्टेक हो गई है छोटी सी, यहाँ पे एन आना है ना, ये एम है ये एन है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये वाला फॉर्म, ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं है। और हमने क्या बनाना था, हमने बनाना था कि ये जो हमारे पास आइगन फंक्शंस है वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। ऑर्थोगोनल में क्या था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। तो हमारा आइगन फंक्शंस फाई एन एंड फाई एम आर नॉट ऑर्थोगोनल, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 38। ये एग्जांपल नंबर 38 है, इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है, न्यूमान कंडीशन दी हुई है, इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है, और हमने शो करवाना है जो आइगन फंक्शंस है, मतलब इसके अंदर। ठीक है ना, ये जो मतलब 4 पार्ट्स दिए हुए इनके अंदर ये ऑर्थोगोनल है, और इनका रिलेशन हमने ऑर्थोगोनलिटी प्रूव करना है। ठीक है, इसको हमने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। इनका सोल्यूशन देखते हैं अब हम। ये इसका सोल्यूशन है पार्ट 1 का, सब सेम है, सारे पार्ट्स काफ़ी लेंथी हैं, मतलब जैसे पीछे क्वेश्चंस किए ना हमने, मतलब ऑर्थोगोनल से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन या थ्योरम कर लिए उससे रिलेटेड हैं, सेम है सारे। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको पिछले आते हैं तो आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमारे पास बाउंडेड कहाँ तक है, 1 से 0 तक इसका क्लोज इंटरवल है। ठीक है, हमने इसको एसएल में कन्वर्ट किया है, एसएल फॉर्म में। ठीक है, पी एक्स 1 है, क्यू एक्स 0 है, आर एक्स हमारे पास 1/x कह रहा है, इसको मतलब एसएल में लिखा, ये भी एसएल फॉर्म होता है ना, एल ऑपरेटर सेल्फ जॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, ये एल के बराबर होता है, एल फाई प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू 0 आना है। ठीक है, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास एल की वैल्यू निकल आई फाई। ठीक है, फंक्शन बन गया फाई। अब हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन बनाने हैं, फिर फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वैल्यूज़ बनानी है। हमने एन फाई एन और फाई एम 2 फंक्शंस ले लिए हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ लेनी है, लैम्डा एन एंड लैम्डा एम। ठीक है, हमने इसी इक्वेशन को इन क्वेश्चंस में इन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, एल फाई एम, फिर ये जो ऊपर इंटरमीडिएट कंडीशन दी थी उसको फाई एम के हिसाब से आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फाई एन में कन्वर्ट किया, ये आ गया। अब हमने इसको फाई एन से मल्टीप्लाई करवा देना और इसको हमने फाई एम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, सारा काम वही है कि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया ना फाई एन के साथ और फाई एम के साथ, हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गया। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, ये बन गई। ठीक है, जो कॉमन लेना था हमने कॉमन ले लिया। अब हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, ये की हमने उसको लिखा ऐसे। अब हमारे पास ये वाली चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर आई है, देखें ये वाली चीज़ इसके बराबर आई। ठीक है, ये पुट कर दी हमने, अपर और लोअर लिमिट पुट की। ठीक है, और
अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं मतलब कि प्राइम को अनप्राइम से, तो आप रिप्लेस, ये देखें, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट हमने पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे हमने इधर रिप्लेस क्यों नहीं की प्राइम को अनप्राइम से, क्योंकि हमें उन्होंने मतलब इक्वेशन बना के नहीं दी थी प्राइम और अनप्राइम की, हमें उन्होंने सिंपल इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई थी जिसमें हमें फाई 1 इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ था और फाई डैश 2 इज़ इक्वल टू 0 दिया था। हमने जब उसकी वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, ये 2 ये मैंने वैल्यूज़ भी पुट की हुई हैं, तो सारी इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो हमने बता दिया कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये देखें, ये लैम्डा एम नॉट इक्वल टू एन के बराबर है, क्योंकि ये अलग-अलग फंक्शंस है और अलग-अलग आइगन वैल्यूज है, ये इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं है, ठीक है। द फंक्शन इज़ ऑर्थोगोनल, हमने प्रूव कर दिया। अब इसका बी पार्ट, बस नेक्स्ट पार्ट है, उसका बी पार्ट है, 2 पार्ट, सेकंड पार्ट बी पार्ट, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है, हमने वही सेम काम करना है, पहले एस एल में कन्वर्ट करना है, पी एक्स हमारे पास 1 है, आर एक्स हमारे पास ई की पावर एक्स है, ठीक है। एल ऑपरेटर में से कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एल 5 प्लस एक्स ई की पावर एक्स लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये सेम वही काम किया हमने, एल 5 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर ई की पावर एक्स आ गया। हमने फंक्शंस लिए हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ लिए हैं, ये मैंने इधर डैश डॉट डाल दिए हैं ताकि सेम वही काम लिखा हुआ, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हमने 2 डिस्टिंक्ट फंक्शन वैल्यूज़ ली हैं, लैम्डा एन और लैम्डा एम। इस वाली इसको कन्वर्ट कर देना है एम और एन में, ठीक है, ये देखें। और हमने वैसे न्यूमान कंडीशन को भी कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ये देखें। अब इसे नेक्स्ट करते हैं, सेम वही काम किया हुआ है, एल फाई एम को हमने एल फाई एन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर एल फाई एन को फाई एम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर हमने दोनों की सब्ट्रैक्शन की, हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमारे पास, अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, ये कांस्टेंट इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये सेम, ये 0 हो जाएगा सारी टर्म, तो वही चीज़ है, ये भी 0 के इक्वल प्रूफ हो गया, लैम्डा एन नॉट इक्वल टू लैम्डा एम के बराबर है, द फंक्शन इज़ ऑर्थोगोनल। सेम वही काम होना है, आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल वाले सेम प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है। ये आप देख लें, फिर इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब ये सी पार्ट है इसका, इसमें हमें इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने एस एल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एल ऑपरेटर डिफाइन किया, ये इधर प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 फंक्शन से हमने ले लेनी है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेनी है, लैम्डा कन्वर्ट कर लेना इसको फाई एम और फाई एन में, फिर फाई एम को मल्टीप्लाई करवा देना फाई एन के साथ, फाई एन वाली वैल्यू को हमने फाई एम के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर इनकी सब्ट्रैक्शन करवा देनी है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जानी है। आप देखें, एक क्वेश्चन कर लें, सारे सेम ही हैं, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट जाते हैं, फिर हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी की है, इसकी जगह ये देखिए अपर और लोअर लिमिट पुट की है, इसकी जगह जो हमारे पास वैल्यू निकली थी वो पुट कर दी है, अपर पुट की तो हमारे पास ए आता है, लोअर पुट करने की ज़रूरत नहीं, वो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दी मैंने, ठीक है। आपने पुट करके देखना तो देख लें, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंडीशन दी है, हम फाई और मतलब प्राइम को अनप्राइम से कैसे रिप्लेस करें, हमें बताया हुआ है कि फाई डैश एम 0 के बराबर है, फाई एन भी 0 के बराबर, तो हमने इज इक्वल टू 0 ले लिया, ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, तो हमने प्रूव कर दिया कि लैम्डा एम नॉट इक्वल टू लैम्डा एन के बराबर है, द फंक्शन इज ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना। सेम है सब क्वेश्चंस। इसका नेक्स्ट पार्ट है डी है, इसमें हमें कौन सी कंडीशन दी हुई है, इसमें भी हमें इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है, ये क्वेश्चन गिवन है, पी एक्स हमारे पास, इसमें हमें अब ये इस बाकी में हमने एस एल फॉर्म बनाई है, अब इसमें जो सी एस एल फॉर्म बनी हुई है, ठीक है ना, हमने डायरेक्ट लिख देना पी एक्स बराबर है ई की पावर एक्स, आर एक्स बराबर है ई की पावर एक्स, ठीक है, सेम है। एल फाई और प्लस लैम्डा स्क्वायर ई की पावर एक्स फाई इज इक्वल टू 0 है, एल फाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर ई की पावर एक्स फाई है। अब हमने डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ बनानी है, उसकी डिफरेंट आइगन फंक्शंस बनाने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ आनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को एल फाई से कर दिया है और इस एल फाई एन से कर दिया, और इसको इंटरमीडिएट कंडीशन है, इसको भी हमने फाई और फाई एम और फाई एन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसको फाई एन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, इसको फाई एम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, फिर हमारे पास ये चीज़ बन जानी, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है,
हमारे पास जो कॉमन है कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जानी है। हमने ऐसे ही लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। ये देखें, अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो ये जौन सी चीज़ है इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी, वो ज़ीरो हो जानी है। ई की वैल्यू अगर पुट करें ज़ीरो तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 के इक्वल आती है, ठीक है ना। तो जब हमने इंटरमीडिएट कंडीशन स्पीच में पुट कर देनी है फाई मतलब ये फंक्शन मैं इधर ये तो ऐसे है ना, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स फाई एम एक्स की जगह वैल्यू अपर और लोअर लिमिट रिप्लेस होनी है ना। तो इधर एक्स भी है, मैं वो नहीं लिखती, मैं सिर्फ इतनी फॉर्म लिखती हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। ये एक्स होता है साथ। जब हमने उसमें ज़ीरो पुट करना है तो हमारी सारी टर्म ज़ीरो हो जानी है। ये कांस्टेंट है, इसके अंदर जब हमने ज़ीरो पुट करने हैं तो ये भी टर्म सारी ज़ीरो हो जानी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। तो ये हमें प्रूव हो गया, द फंक्शन इज़ ऑर्थोगोनल और लैम्डा एन नॉट इक्वल टू लैम्डा एम के बराबर। अगर हमारे पास इधर कोई वैल्यू आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा एन बराबर है लैम्डा एम के। ये हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन के चार पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेप में समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।